Hello everyone, how are you all? I hope all of you are staying home and staying safe and practicing social distancing to fight this COVID 19 situation. सो गाइस आज की जो ये वीडियो रिलेटेड है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स से। हम सबको पता है, वी ऑल आर अवेयर दैट वी नीड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न वंस द फाइनेंशियल ईयर एंड। तो उसके बाद हमें एक अपने पूरे साल की इनकम का एक ब्यौरा देना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, सरकार को, जिसके बेसिस पे वो हमारा टैक्स कैलकुलेशन करते हैं और वी आइदर नीड टू पे द टैक्स और इफ़ द टैक्स हैज़ बिन डिडक्टेड फॉर अस ड्यूरिंग द इंटायर ईयर तो हम उसका रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस अब जो हमने रिटर्न फाइल करनी होती है, वो रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे फॉर्म्स इशू करे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड में, देयर आर टोटल 7 फॉर्म्स जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसेस को उनकी इनकम के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं कि कौन सी इनकम पे कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा या किस टाइप के असेसी को कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा। तो गाइस जो सबसे पहला फॉर्म है दैट इज़ ITR 1 फॉर्म। ये फॉर्म उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी कि पूरे साल में इनकम अप टू 50 लाख है, फिर चाहे वो इनकम सैलरी से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो या अदर सोर्सेज से हो या फिर इन सब से मिलाकर हो। और उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी कि एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000 होती है। ये फॉर्म जो है वो उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या फिर जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करा होता है। बेसिकली ये फॉर्म जो होता है वो जनरली सैलरीड क्लास यूज़ करती है टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो गाइस अब हमारे जो नेक्स्ट 2 फॉर्म है वो हैं ITR 2 एंड ITR 3 फॉर्म। ITR 2 किन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये वो लोग होते हैं जो लोग एलिजिबल नहीं होते टू फाइल देयर रिटर्न इन ITR 1 फॉर्म। अब ITR 1 में कौन एलिजिबल नहीं होता? वो लोग जिनकी की इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। और ये फॉर्म उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन में नहीं होती, बिकॉज जो लोग अपनी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से जनरेट करते हैं उन लोगों के ऊपर फॉर्म 3 एप्लीकेबल होता है। ये फॉर्म ITR 3 वो लोग फिल करते हैं जो कि अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब जो अगला फॉर्म है वो है ITR 4। ITR 4 जो है वो उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होती है जो बिज़नेस में होते हैं या प्रोफेशन में होते हैं पर जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। जैसे कि हमने अभी आपने सुना कि ITR 3 वो लोग फिल करते हैं जो बिज़नेस और प्रोफेशन में होते हैं। सेम वेज ITR 4 वाले भी वही लोग होते हैं जो बिज़नेस और प्रोफेशन में होते हैं, पर इनमें फ़र्क क्या होता है दोनों में कि ITR 3 वो लोग फाइल करते हैं जिनकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड होती है और ITR 4 वो लोग होते हैं जिनकी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं होती और जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं इस फॉर्म में और उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होती है उनकी। और जो ITR 4 में इनकम की लिमिट है दैट इज़ अगेन अप टू ₹50 lakhs। सो बेसिकली ITR 4 इज़ अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ ITR 1 एंड ITR 3 जिसमें लिमिट ITR 1 के हिसाब से है, बट देन ITR 3 में जैसे बिजनेस और प्रोफेशन होता है सेम ITR 4 में बिजनेसमैन या प्रोफेशनल अपने ITR फाइल करता है, बट देन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करी होती है। सो लेट्स सपोज अगर किसी के पिछले साल में सैलरी से इनकम है और प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन भी है जिसमें उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करी है, तो उस असेसी के ऊपर, उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो फॉर्म एप्लीकेबल होगा दैट वुड बी ITR 4 itself। सो गाइज नाउ last slide related to ITR forms which includes ITR 5, ITR 6 and ITR 7 फॉर्म। ITR 5 उन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं है, कंपनीज़ नहीं है और वो लोग जो कि ITR 7 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ITR 6 होता है कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल जो कंपनीज़ रजिस्टर्ड होती है अंडर MCA, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या जो अदर कंपनीज़ हैं उन लोगों के ऊपर ITR 6 फॉर्म एप्लीकेबल होता है जिसमें वो अपनी इनकम पूरी डिक्लेयर करती हैं और उसके ऊपर उनका टैक्स कैलकुलेशन होता है।
एंड आई टी आर 7 फॉर्म हमें तब फाइल करना होता है जब अगर हमें सेक्शन 139 4A to 4D के बीच में कोई भी अगर नोटिस आया है हमें तो हमें उस नोटिस के रेफरेंस में हमें आई टी आर 7 फाइल करनी रिक्वायर्ड होती है. So guys, thank you for watching this video and thanks for all the support that I am getting on my channel. I hope you guys have liked this video and this video was helpful to you guys. For any information, for any clarification, you guys can surely contact me on the given number in the description. Please like this video and subscribe to my channel and share this video with your friends and families as well. Thank you.